नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है नगरीकरण अर्थात अर्बनाइजेशन। पिछले वीडियो में हमने औद्योगिकरण एवं विकास की प्रक्रिया के बारे में बात करी थी, इसके संबंधों के बारे में चर्चा करी थी। देखो, औद्योगिकरण की अगर हम बात करें तो औद्योगिकरण और नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती है। जिस गति के साथ औद्योगिकरण होता है उसी गति के साथ नगरीकरण भी बढ़ना शुरू हो जाता है। औद्योगिकरण की वीडियो में हमने क्या समझा था कि जैसे जैसे हमारे देश में विकास होता है या विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो औद्योगिकरण भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और औद्योगिकरण के द्वारा फैक्ट्रीज, मील, कारखाने, मशीनें, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। और जब आप देखोगे कि औद्योगिकरण होता है तो वैसे वैसे ही प्रतिवर्ष गांव में रहने वाले लोग शहरों में आने लगते हैं, गांव को छोड़ के। पलायन के बारे में हमने बात करी थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सिटीज में पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, जनसंख्या की वृद्धि होती है, जिससे औद्योगिक केंद्रों ने बड़े बड़े नगरों का रूप धारण कर लिया। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया हैं। और अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो क्या कहेंगे कि नगरीकरण लोगों का गांव से नगरों में आना अथवा कृषि क्षेत्रों से गैर कृषि क्षेत्रों में आने तथा नगरीय बनने, व्यवहार, रुचि, मनोवृत्ति आदि में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था औद्योगिकरण को, और औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण की प्रक्रिया होती है जिसके जरिए किसी भी राष्ट्र या देश का विकास होता है। तो नगरीकरण के सिंपल अर्थ को हमने समझ लिया है। अब एक बार इसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं तो और ज़्यादा इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर एम एन श्रीनिवासन के अनुसार नगरीकरण से अभिप्राय केवल संकुचित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या से नहीं होता, बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से होता है। अभी हमने समझा था कि नगरीकरण में क्या होता है कि जहाँ पे औद्योगिकरण होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में लोग आके निवास करने लगते हैं, जिससे जनसंख्या उस नगर की बढ़ती है और इसी को मेनली लोग नगरीकरण बोलने लगते हैं। बट सिर्फ लोगों के बढ़ जाने से नगरीकरण नहीं होता है। एम एन श्रीनिवासन के अनुसार ये सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है। लोगों के जो सोशल रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो बदलते हैं। जहाँ गांव में काफ़ी घनिष्ठ संबंध होते हैं, लोग एक दूसरे को करीब से जानते हैं, वहीं नगरों में केवल औपचारिक संबंध होते हैं। फॉर्मली लोग मिलते हैं, काम के सिलसिले में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ में नहीं घुसते हैं। सेकेंड है एम एस कोरे के अनुसार नगरीकरण शब्द किसी देश की बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का अनुपात बताता है। इनके अनुसार, गोरे के अनुसार, नगरीकरण जो शब्द है वो जो कुल जनसंख्या है उसमें नगरीकरण जनसंख्या के अनुपात के बारे में डिस्कस करना बताता है। तो ये इन्होंने तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या को बेस बना के बताया हुआ है। अगली परिभाषा देख लेते हैं फेयर चाइल्ड के अनुसार। नगरीकरण नगरीय बनने की प्रक्रिया है। मीन्स नगरीकरण की जब भी हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसका अर्थ होता है नगरी बनने की प्रक्रिया। जो लोग गांव में रहते हैं वो ग्रामीण होते हैं, और जब वो नगरीय बनने की कोशिश करते हैं नगरों में जाके तो वो कहलाती है नगरीकरण की प्रक्रिया। अर्थात व्यक्तियों अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं को नगरीय क्षेत्रों की ओर जाना, यानी लोगों का आपस में इंडिविजुअली जो रिलेशन है या सोशल जो उनका रिलेशन है उन सब में परिवर्तन, और वो परिवर्तन किस ओर ले जाए, आपको नगरीय क्षेत्रों की ओर ले जाए, जनसंख्या तथा नगरीय प्रक्रिया में वृद्धि करवाए। इस चीज़ को अकॉर्डिंग टू फेयरचाइल्ड क्या बोलते हैं, नगरीकरण। अब एक बार हम देख लेते हैं बर्गेल की परिभाषा। इन्होंने क्या बोला है, हम ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। अर्थात जो कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है वो धीरे धीरे समय के साथ बदलते जाए, औद्योगिकरण वहाँ पे हो, उसके परिणाम स्वरूप नगरीकरण की प्रक्रिया देखने को मिले। इस चीज़ को अकॉर्डिंग टू बर्गेल क्या कहते हैं, नगरीकरण। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नगरीकरण क्या है। सिंपल अर्थों में हमने क्या बात करी थी कि नगरीकरण क्या होता है,
गांव से लोगों का शहर में आना और शहरी जो व्यवहार हैं, रुचियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, उसको अपनाने की कोशिश करना, अपने व्यवहार आदि में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नगरीकरण। और सबसे इम्पोर्टेंट, गैर कृषि क्षेत्रों में आना उन लोगों का जो कि कृषि आधारित क्षेत्रों में निवास करते हैं और आके गैर कृषि क्षेत्रों में जॉब करना, फैक्ट्रीज में, कारखानों में तकनीकों पर आधारित जीवन शैली का हिस्सा बनना, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं अर्बनाइजेशन के कॉजेज़ के बारे में, अर्थात नगरीकरण जब होता है किसी भी जगह पे तो उसके मेन रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे नए उद्योग की स्थापना होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो गांव से लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे। सेकंड है आधुनिक परिवहन और संचार, मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या कम्युनिकेशन सिस्टम है, उससे लोगों का गांव और शहर के बीच का जो कनेक्शन है या कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो इसलिए अगर कोई गांव से शहर में आ भी जा रहा है तो उनका अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा दूरी उन्हें अनुभव में नहीं आता, उन्हें फील नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा दूर है। अगर उन्हें थोड़े भी टाइम की छुट्टी मिल रही है तो वो ट्रैवल करके बस, ट्रेन, प्लेन किसी के भी ज़रिए अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। प्लस कनेक्टिविटी में अगर आप देखो, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग, इतनी सारी सुविधाओं की वजह से उन्हें ये जो लोगों से अपने दूरी का अनुभव है वो कम महसूस होता है। थर्ड है शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाएं, बेटर एजुकेशन एंड बेटर हेल्थ, ये शहरों में बेहतर मिलता है। वहाँ पे स्कूल्स अच्छे होंगे, कॉलेज अच्छी होंगे, अस्पताल अच्छे होंगे। ये सारी जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक नीड होती है एक ह्यूमन की, एक नॉर्मल पर्सन की, वो ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, बेटर मिलती हैं गांव की तुलना में। तो इसी कारण नगरीकरण देखने को मिलता है। और लास्ट है ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं, रूरल पुश फैक्टर, अर्थात गांव में रहने वाले लोगों के थ्रू जब आप बात करोगे तब आपको पता चलेगा वहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बेरोजगारी, कृषि संकट, आप जानते हो जिस प्रकार का मौसम होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। बारिश समय से पहले हो गई तो भी दिक्कत, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत, बारिश हुई ही ना तो भी दिक्कत, तो धूप नहीं हुई समय से, ठंड नहीं पड़ी, ये सारी चीज़ों के कारण वो जो कृषि आधारित क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कृषि पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए कृषि संकट संबंधी समस्याएं हो ही जाती हैं। प्राकृतिक आपदा की हमने बात कर ही ली। तो ये सारी समस्याएं ग्रामीण लोगों को वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर करती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के वो नगरीय क्षेत्रों में आके निवास करने लगते हैं। सबसे पहला तो उन्हें रोजगार भी मिलता है, प्लस ये उन्हें कृषि संकट का भी सामना नहीं करना पड़ता है। अगर हम बात करें नगरीकरण के प्रभाव की, सोसाइटी में किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, देखो हर एक चीज़ का, अगर आप औद्योगिकरण बात करो, आधुनिकीकरण बात करो, नगरीकरण बात करो, सबके प्रभाव पड़ते हैं सोसाइटी में। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। सोसाइटी में इन सबके वजह से डेवलपमेंट तो आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ें अपने ज़रिए थोड़ा ना थोड़ा करके सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, बट उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं या उनके वजह से जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है वो भी देखने को मिलता है। तो नगरीकरण के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, दो तरह के प्रभाव हैं, हम देख लेते हैं शॉर्ट में। आर्थिक विकास को गति देता है नगरीकरण। जब ग्रामीण लोग नगरों में आके निवास करेंगे तो वो वहाँ के अर्थव्यवस्था में, वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट देंगे, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। सेकंड है रोजगार व सेवाओं में वृद्धि। नगरों में रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा मिलते हैं गाँव की तुलना में। गाँव कृषि आधारित क्षेत्र है, वहाँ पे मेनली काम कृषि पर ही मिलता है और कृषि जो है वो प्रकृति पर निर्भर होती है। जिस प्रकार का मौसम होगा, मानसून आया नहीं आया उस पर डिपेंड करता है। तो अगर अच्छा मानसून है, अच्छा मौसम है, सब कुछ चीज़ें समय पे हो रही है, तब तो आप कृषि में कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। अगर मौसम में प्रॉब्लम हो गई या सिंचाई व्यवस्था में प्रॉब्लम है या फसलों की रख रखाव में कोई प्रॉब्लम है तो कृषि के उतने अच्छे रिजल्ट आपको बाद में नहीं दिख पाएंगे। तो अगर हम नगरीकरण के प्रभाव की बात करें तो रोजगार एवं सेवाओं में वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जीवन शैली में सुधार। गांव की तुलना में नगरीय जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है। वहाँ पे बात करने के तरीके, बोलचाल के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। तो खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है।
तो एक जो लाइफ़स्टाइल होती है ग्रामीण की और एक नगरीय की, उनमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। उसी चीज़ के बारे में यहाँ लिखा गया है कि नगरीकरण के कारण जीवन शैली में सबकी सुधार देखने को मिला है। अगर हम बात करें नकारात्मक प्रभाव की, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की, किसके? अर्बनाइज़ेशन के, तो झुग्गी-झोपड़ियों का विकास। देखो, हर गाँव से आने वाला व्यक्ति नगरों में अच्छे फ्लैट, बंगले या घर में नहीं होता है। मेनली ये यहाँ से हारे हुए लोग या फैमिलीज़ होती हैं जो यहाँ पे आके अपने जीवन यापन के लिए नगरों में फैक्ट्रियों में काम करती हैं। तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने लिए अच्छे घर बनाएँ, जिससे झुग्गी-झोपड़ी का विकास होना शुरू हो जाता है, यानी पॉवर्टी कल्चर। और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पास ना उतनी अच्छी सुविधाएँ होती हैं, ना उतनी अच्छी व्यवस्थाएँ होती हैं, जिससे गरीबी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और प्लस पॉपुलेशन अधिक होने से, जनसंख्या वृद्धि होने से यातायात या जाम या प्रदूषण की समस्याएँ देखने को मिलती हैं। संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, यानी वही रोड जो लिमिटेड लोग यूज़ करेंगे, तो उसकी लाइफ़लाइन बढ़ेगी। जब उसी रोड को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन होने पे ज़्यादा संसाधनों पे दबाव पड़ता है, तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। एंड नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट क्राइम। क्राइम में वृद्धि होती है, पॉपुलेशन अधिक होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होने के कारण दूसरी जगह से आके उन लोगों को रहने के कारण प्लस झुग्गी-झोपड़ियों के बारे में आप जानते ही हो, वहाँ पे भी बच्चों को बस पैदा होते ही थोड़े से समझदार हुए, उन्हें काम पे लगाओ, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इससे उनकी जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, उन सब का हनन हो जाता है और वो चले जाते हैं अपराध के मार्ग पे। ऐसी स्थिति में समाज में विषमता देखने को मिलती है और अपराध की दरों में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो जहाँ नगरीकरण के अच्छे प्रभाव आप देखने को पा रहे हो, वहीं पे आपको इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। और अगर हमें नगरीकरण के द्वारा समाज के विकास में गति प्रदान करनी है, तो हमें इन नकारात्मक प्रभाव पे भी काम करना पड़ेगा, इन्हें रोकना पड़ेगा, इन्हें सुधारना पड़ेगा। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।